नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। हाफिजगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक मुकेश उम्र करीब 22 वर्ष का शव खेत में मिला था। इस मामले में पुलिस ने मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर एक बड़ा खुलासा किया है। घटना की शुरुआत 5 दिसंबर से होती है, जब मुकेश का शव सैथल निवासी सरफराज के गेहूं के खेत में पड़ा मिला। 6 दिसंबर को मुकेश के भाई ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस की जाँच आगे बढ़ी और आज जादीपुर फाटक से 2 आरोपियों शानू अली और उसकी पत्नी नगमा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों टांडा सादात थाना नवाबगंज के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं पूछताछ में सामने आई चौंकाने वाली कहानी की। शानू ने बताया कि उसका निकाह करीब 1.5 महीने पहले नगमा से हुआ था और दोनों महाराजगंज के ईंट भट्टे पर काम करते थे। शादी के बाद शानू को शक हुआ कि नगमा किसी और से फोन पर बात करती है। फोन चेक करने पर एक युवक मुकेश की तस्वीर मिली। शानू ने इसे लेकर नगमा और उसके घर वालों से भी बात की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। 4 दिसंबर की रात शानू मेले में गया, जहां उसे मुकेश दिखाई दिया। उसने मुकेश को चेतावनी दी, लेकिन मुकेश ने धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। शानू ने बात वही खत्म कर दी, लेकिन रात करीब 11 बजे जब वह घर लौट रहा, कहानी मोड़ लेती है। शानू ने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। वह दीवार पर चढ़ा और अंदर झांका, जहां उसकी पत्नी नगमा और मुकेश एक साथ कमरे में मौजूद थे। यह देखकर शानू का गुस्सा फूट पड़ा। अंदर घुसकर तीनों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों ने माफी मांगी। यहीं पर शानू और नगमा ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। दोनों ने मुकेश को बहाने से जंगल की तरफ ले गए। रास्ते में शक होने पर मुकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे पकड़ लिया। गेहूं के खेत में शानू ने मुकेश को दबा दिया और नगमा ने उसके पैर पकड़ लिए। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद मुकेश की सांसें थम गई। वारदात के बाद दोनों जंगल से निकलकर घर आ गए और सुबह महाराजगंज के लिए निकल गए। रास्ते में मुकेश का मोबाइल तोड़कर नदी में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस बरामद कर चुकी है। जांच में यह बात भी सामने आई कि नगमा ने पहले भी एक युवक पर झूठा मामला दर्ज कराकर पैसे लिए थे। उसने खुद कबूल किया कि यदि मुकेश के घर वाले उसे पैसे दे देते तो यह घटना नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा। देखिए, प्रकरण थाना हाफिजगंज के सैथल कस्बे से संबंधित है, जहां के निवासी मुकेश मौर्य, जिनकी लाश सैथल के ही एक गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को। इस सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें स्ट्रैंगुलेशन के कारण उसका हत्या होना प्रकाश में आया था। विवेचना करने पे और मैनुअल मुखबिरी तथा CDR एनालिसिस के बाद ये जानकारी में आया कि मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी और नगमा का 1 माह पूर्व ही शादी हुई थी और इधर मुकेश की भी शादी तय हो गई थी। इनका लगभग 2-3 साल पहले से ही नज़दीकी संबंध रहे हैं और लगातार इनकी वार्ता ट्रेस हुई है। इस शक पे जब गंभीरता से जानकारी की गई तो जानकारी करने पे ये नगमा और उसके पति दोनों यहाँ से गायब मिले। उनकी पूछताछ के लिए उनको तलाशा गया, टीमें एक्टिवेट की गई इसमें। फिर इनकी गिरफ्तारी की गई जादवपुर से और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि एक प्लानिंग के तहत जब नगमा के पति ने मुकेश और नगमा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था तो उस समय पति ने नगमा से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या इसके साथ रहो, ये तुझे छोड़ेगा नहीं। इस स्थिति को देखते हुए नगमा ने पति से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और इन्होंने एक षड्यंत्र करके फिर उसी दिन लगभग 4 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे की बात है ये। उस समय इनको प्लानिंग के तहत वहाँ से अपने टांडा सादात के आवास से इसको घर छोड़ने के बहाने, ये नशे में था, घर छोड़ने के बहाने लेके जाते समय इसकी गला दबा के हत्या कर दी और इस हत्या में दोनों ये पति पत्नी शामिल हैं। इनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य नामजद अभियुक्तगणों के विरुद्ध भी विवेचना जारी है। अगर कोई साक्ष्य उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना वाले दिन इससे पहले भी नगमा के पति और प्रेमी के बीच बात हुई थी, उसको लेकर क्या बात हुई थी, क्या इसने धमकी दी थी? देखिए, घटना ये 4 तारीख की रात्रि की है और 4 तारीख को ही शाम को मेला एक वहाँ सैथल में लगता है, उसमें इस मृतक मुकेश और नगमा की पति सानू की मुलाकात हुई थी। उसमें उसने इसको पीछा छोड़ने के लिए कहा था और इसके जवाब स्वरूप जो मुकेश का कहना था कि मैं इसको कदापि नहीं छोड़ सकता और मेरा तुम्हारे से पहले से संबंध है और मैं इसको भगा ले जाऊंगा, इस तरह की बात बयानों में आई है। और इसके बाद इसने मन बना लिया था और फिर उसी रात्रि जब ये घर पहुंचा तो आपत्तिजनक स्थिति में इसने देखा अपनी पत्नी को और मृतक के साथ,
तो उससे रहा नहीं गया। उसके बाद उसने फिर ये प्लानिंग की और पत्नी को भी शामिल करते हुए इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और उसकी हत्या कर दी। सर, जब हत्या कांड अंजाम दिया गया तो उससे पहले क्या मुकेश को शराब या कुछ इस तरीके से? हाँ, जिस समय ये घटना कारित हुई, प्लानिंग के तहत इसको शराब पिलाई गई थी ताकि वो कब्जे में रहे और इनका कहना माने, और वो उस समय शराब के नशे में भी था। किस किस को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इसमें 2 अभियुक्त गण गिरफ्तार हैं, जिसमें एक अभियुक्ता है नगमा और एक अभियुक्त है शानू अली। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय की परीक्षा में भेजा जा रहा है। महिला ने भी शराब पी रखी थी? जी हाँ, प्लानिंग के तहत तो साथ देने के लिए उसने भी वहाँ शराब पी थी, ये बयानों में आया है।